सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है? अ सिलेंडर इज अ 3-dimensional solid figure having two parallel bases joining by surface area at a fixed perpendicular height distance called height of the cylinder। ठीक है, the line segment joining the center of two bases is called axis। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है कि ये इसमें टू बेसेस होते हैं और वो बेस किससे जॉइंट होते हैं? एक कर्व सरफेस एरिया है ना, ये जो एरिया है इसके थ्रू ये दोनों बेसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आता है कर्व और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है एरिया बिटवीन टू बेसेस। ठीक है, अभी हम जो फॉर्मूला करेंगे वो हम ये जो है ये एक राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, तो जो नॉर्मल सिलेंडर होता है वो क्या होता है? राइट सर्क्यूलर सिलेंडर होता है, जिसमें ये जो हाइट है ये इसके बेस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये बेस क्या है? सर्क्यूलर है, सर्कल है, तो इसकी रेडियस होगी है ना। और ये बेसिस पैरेलल भी होते हैं, मतलब ये जो बेसिस है ये पैरेलल है, मतलब इनके बीच की हाइट अगर यहाँ पर जो सेम है यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। ठीक है, तो हाइट हर जगह इक्वल होगी, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। ठीक है, पैरेलल बेसिस। तो कट सरफेस क्या होता है? एरिया बिटवीन दीज टू बेसिस, मतलब ये जो एरिया है ये होगा कट सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये एरिया कैसे बना कि ये तो इसकी हाइट है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो हम इस एरिया इस हाइट को कितने टाइम्स काउंट करें कि ये पूरा एरिया आ जाए। ठीक है,
इन दोनों के बीच का जो एरिया है, तो हमें ये जो सर्कल है इसके हर पॉइंट पर हाइट को काउंट करना होगा। ठीक है, ये जो बॉर्डर है हर पॉइंट पर, ये तो फ्रंट साइड है, 3D फिगर है, तो इसके बैक साइड भी होगा। यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या होगा, हाइट को काउंट करना होगा, तब ये एरिया आएगा। तो ये जो बॉर्डर है सर्कल का, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। वो क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, और हाइट को हमने 2 पाई आर टाइम्स काउंट करना है, तब ये एरिया निकलेगा। तो एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया जो इसका बनता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हाइट 10 है और ये जो सर्कल है, ये सर्कल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो साइज में भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसकी रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, हाइट है 10, 2 into 22 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस जो दोनों बेसेस हैं उनका एरिया। तो कर्व्ड या लेटरल भी हो सकता है। एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आया था हमारा, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेसिस, मतलब 2 सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 2 सर्कल्स है, इक्वल सर्कल्स, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन, आर भी कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन, एच प्लस आर कॉमन, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर 2 एच की वैल्यू 10, 7, ठीक है, 44 इंटू 17, 17 को 44 से करें 68, 68 और 6, 74, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आता है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कि कितना मटेरियल इसके अंदर आ सकता है, इसकी वैल्यू। तो जब हम इसमें कोई मटेरियल डालेंगे तो ये एरिया कवर करेगा प्लस ये हाइट भी कवर करेगा। ठीक है, ये एरिया, ये जो सर्कल का एरिया है ये कवर करेगा और पूरा हाइट तक कवर करेगा। तो इसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर एच।
सॉरी, जो इसका वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर एग्जाम्पल 7 स्क्वायर 70, 7 to the 14, 14 1, ये होता है वॉल्यूम। पैरामीटर ऑफ ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा कि सम ऑफ जो भी इसकी लेंथ है, हाइट है, इसकी ब्रेड्थ है, तो इसको अगर हम यहाँ से और यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो ये हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, है ना। ये अगर 7 है तो ये रेडियस है, और ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14, और ये है 10, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2 इंटू डायमीटर प्लस 2 इंटू हाइट। डायमीटर है 14, हाइट है 10, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ इसका पैरामीटर। अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। Bases of right circular cylinder are congruent। ठीक है, जो बेसेस होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब दोनों की रेडियस इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ bases are not exactly over each other or the height does not, हाइट और इसको हम एक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर है ना, दोनों बेसिस को सेंटर को जो ज्वाइन करती है उस लाइन को एक्सिस बोलते हैं। और बेसिकली ये जो एक्सिस है ये यही है ना, हाइट की इक्वल। does not produce the axis does not produce right angle to the
then it is called oblique cylinder. ठीक है, अगर जो बेसिस हैं, ये जो है ये कुछ इस तरह का सिलेंडर होगा, इसमें ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो है ये इसके साथ राइट एंगल नहीं फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म नहीं करती है तो ऐसे सिलेंडर को ऑब्लिक सिलेंडर बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है when base is replaced by an ellipse, then it is called elliptical सिलेंडर। ठीक है, अगर जो बेस है वो एक एलिप्स की तरह हो, एलिप्स क्या होते हैं जिसमें 2 डायमीटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेजर डायमीटर और एक होता है माइनर। ठीक है, अगर डायमीटर अलग होगा तो ये जो रेडियस है और ये वाली जो रेडियस है ये भी अलग हो जाएगी और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं जो डायमीटर है। ठीक है, तो अगर बेस को हम एक एलिप्स से रिप्लेस कर दें, पहले सर्किल होता था बट अब एलिप्स है, तो इस तरह के सिलेंडर को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल सिलेंडर। थर्ड है hollow sphere। सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है कि एक ऐसा सिलेंडर होता है जो बीच में से खोखला होता है, हॉलो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक इनर सिलेंडर एक आउटर सिलेंडर। ठीक है, और इन दोनों की रेडियस अलग होती है सेंटर से, इसकी R1 और इसकी R2 हाइट से होती है। ठीक है, तो इसका मीटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विद रेडियस R1
R2 प्लस एरिया with रेडियस R1। ठीक है, तो सिलेंडर का एरिया क्या आता है 2 पाई RH, इसमें 2 ऐड करने हैं तो R2H प्लस 2 पाई R1H, 2 पाई H कॉमन, R2 प्लस R1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 है और ये 7 है तो 2 पाई, ये 10 है इंटू 10, 7 प्लस 4, 2 पाई इंटू 10 इंटू 11, ठीक है, ये तो होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया, होता है कर्व सरफेस एरिया, इसको लेटरल भी बोलते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेसिस। ये आया था हमारा 2 पाई H R2 प्लस R1। ठीक है, एरिया ऑफ बेसिस क्या आएगा, 2 सर्कल्स है तो जो भी एरिया होगा उसका डबल हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है इसके एरिया से ये जो सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है इसका एरिया माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो 2 सर्कल्स है, 2 एरिया क्या होता है सर्कल का पाई R स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना। टॉप और बॉटम दोनों में है ना, इसलिए डबल लिया। और 7 रेडियस वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस 4 रेडियस वाले सर्कल का स्क्वायर, 7 रेडियस वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस 4 रेडियस वाले सर्कल का स्क्वायर, तो 2 पाई H R2 प्लस R1 प्लस 2 पाई कॉमन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। पाई H R1 R2 प्लस R1 2 पाई और R2 प्लस R1 कॉमन। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से H प्लस R2 माइनस R1, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, आउटर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है माइनस इनर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इसमें जो मटेरियल भरा होगा उसकी क्वांटिटी, तो पाई R स्क्वायर H होता है, तो पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H
पाई एच कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें पाई इंटू 10 R2 यानी 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाई इंटू 10 49 माइनस 16 पाई इंटू 10 इंटू 33 3305।